दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 से भी अधिक कुछ ऐसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आज हम उनके आपको अर्थ और वाक्य प्रयोग करके भी दिखाएंगे और विस्तार से आपको इनके विलक्षण अर्थ भी समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, पहला जो हमारा मुहावरा है वो है अंडा फूट जाना। देखिए, मुहावरे जो होते हैं मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था अलग से मुहावरे क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं और इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। उसे देखने के बाद आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ अच्छे से समझ आने लगेंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला जो हमारा मुहावरा है वो है अंडा फूट जाना। जो मुहावरे होते हैं दोस्तों, उनके अंदर लाक्षणिक शब्द शक्ति होती है और वो अपना शाब्दिक अर्थ न देके एक विलक्षण अर्थ देते हैं। अर्थात जो उनके शब्द होते हैं वो शब्द के अर्थ ना दे करके बल्कि कुछ अलग ही अर्थ देते हैं, लेकिन वो सिद्ध बात होती है। और जिस चीज के लिए, जिस बात के लिए वो कहावत सिद्ध होती है, उसी तरीके की मिलती जुलती परिस्थितियों में हम फिर मुहावरों का प्रयोग करते हैं। जैसे पहली बार अगर ये बात निकल कर आई होगी अंडा फूट जाना, अगर इसका शाब्दिक अर्थ भी हम लें तो अंडा होता है किसी भी पक्षी का, जब वो फूट जाता है तो उसके अंदर जो भी बच्चा होता है वो सब दिख जाता है। क्या है? यानी कि जो अंदर छुपा हुआ है वो जब फूट जाएगा अंदर तो वो सबको पता चल जाएगा। तो अब इसका विलक्षण अर्थ क्या होगा? भेद खुल जाना। जैसे वाक्य में प्रयोग करके हम देख सकते हैं, जब रमेश के घर पुलिस आई तो उसका अंडा फूट गया, अर्थात उसका भेद खुल गया। दूसरा है अंटाचित करना। अंटाचित करना का अर्थ है पछाड़ देना। मनोज ने रवि को कुश्ती में अंटाचित कर दिया, अर्थात पछाड़ दिया। अंधे की लाठी या अंधे की लकड़ी होना, इसका मतलब है एकमात्र सहारा। कुशल अपनी बूढ़ी माँ की अंधे की लाठी है, यानी एकमात्र सहारा है। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के भारी चीज मिल जाना। भारी चीज या कुछ कीमती चीज मिल जाना। जैसे अंधा होता है, बटेर आप जानते हैं, बटेर एक पक्षी होता है तीतर के जैसा, तीतर से छोटा होता है और ये प्राय खेतों में पाया जाता है। तो इसको पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है बटेर को, क्योंकि इसका मांस भी खाया जाता है और इससे रेस वगैरह भी इसकी कराई जाती है, दौड़ प्रतियोगिताएं भी। तो बटेर जो पक्षी है इसको पकड़ने के लिए जाल वगैरह बिछाना पड़ता है। लेकिन अंधे व्यक्ति को, यानी जिसको दिखाई भी नहीं देता और उसको बटेर मिल जाए, यानी कि बिना प्रयास करे ही कुछ कीमती चीज या भारी चीज मिल जाए, तो इस तरह से इसका अर्थ निकलेगा। अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का जो अर्थ है, विलक्षण अर्थ है, वो है जहां धांधली हो। आपने सुना होगा अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी यानी कि वहां रिश्वतखोरी आम है और राजा कैसा है, उसे कुछ मतलब नहीं, राजकाज से वो अपनी विलासिता में खोया हुआ है। अंधेरे घर का उजाला यानी इकलौता बेटा। तो अगर कोई इकलौता अपने परिवार में है और वही घर चला रहा है तो उसको कहेंगे अंधेरे घर का उजाला। अक्ल का अंधा। अक्ल का अंधा यानी मूर्ख। सुरेश ने अच्छी भली नौकरी छोड़ दी, वो अक्ल का अंधा है। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, या हम देसी उसमें बोलते हैं ढाई चावल अलग पकाना, यानी सबसे अलग सोच रखना। मैंने अपनी बहन को एक अच्छी ड्रेस रक्षाबंधन पर उपहार में दी और वो सभी को पसंद आई, किंतु मेरी बहन को पसंद नहीं आई। उसके तो अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग ही पकती है। इस प्रकार प्रयोग करेंगे। अढ़ाई दिन की बादशाह यानी थोड़े दिन की शान शौकत। अंडे सेना। जब मुर्गी अंडे सेती है तो आराम से बैठी रहती है अंडे के ऊपर, तो इसको हम विलक्षण अर्थ में यूज करते हैं घर में बेकार बैठे रहना, यानी कि निकम्मे आदमी के लिए प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया मुहावरों का जो है वो विलक्षण अर्थ निकलता है, लेकिन अगर हमें कहीं ना कहीं उसका शाब्दिक अर्थ समझ में आ जाए तो हम उसका विलक्षण अर्थ भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम शाब्दिक अर्थ भी समझते हुए चलते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। अधजल गगरी यानी आधी जल से भरी हुई गगरी, यानी एक घड़ा मान लीजिए आप, घड़े को कहते हैं छलकत जाए। जब घड़े में पानी आधा होता है तो वो छलकता है थोड़ा सा हिलने पर भी, लेकिन जब उसमें पानी पूरा भर जाता है तो फिर वो छलकता नहीं है। इसीलिए जब गुण थोड़े होते हैं व्यक्ति में, तो या धन थोड़ा होता है और वो उस पर इतराता है, लेकिन जब जिस व्यक्ति पर भरपूर धन और पैसा होता है वो इतराता नहीं है। तो इसका अर्थ है थोड़ा गुण या धनी होने पर भी इतराना। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, यानी अपने अधिकार का लाभ अपनों को ही देना। हमारे गांव में ग्राम प्रधान ने अपने रिश्तेदारों और संबंधियों को ही इस योजना का लाभ पहुंचाया, यानी
अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अर्थात एक व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। देखिए भाड़ क्या होती है, जहां पर चने को भूनते हैं वहां पर रेत गर्म किया जाता है, एक भट्टी होती है, उसको हम भाड़ बोलते हैं। तो जब वो गर्म हो जाती है, उसमें रेत गर्म हो जाता है, तो उसके अंदर हम अनाज को भूनते हैं, चनों को, इन सब चीजों को भूनते हैं। अब जब उस भट्टी में चना भुनेगा तो क्या होगा, गर्म होकर वो इधर उधर फुदकेगा, भट्टी के अंदर टकराएगा। तो एक जब ही कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वो भाड़ जो होती है, भट्टी जो होती है, बहुत बड़ी होती है। तो इसलिए इसका जो विलक्षण अर्थ है, अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है। इसके लिए मैं दो पंक्तियां बोलूंगा। इंसान कुछ भी कर सकता है अगर उसमें वजूद हो। वजूद मतलब टैलेंट हो, स्किल हो, या क्षमता हो, दक्षता हो। इंसान कुछ भी कर सकता है अगर उसमें वजूद हो, और अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है अगर उसमें बारूद हो। तो दोस्तों भाड़ को फोड़ना है, भाड़ आपके लिए समझ लीजिए एग्जाम है आपका, जिस भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, और अपने अंदर बारूद भर लीजिए, ज्ञान का बारूद, ठीक है, नॉलेज का। मेहनत करिए, स्मार्ट वर्क करिए, और फिर आप भाड़ को फोड़ देंगे, यानी आप एग्जाम पास कर लेंगे और आपकी जॉब लग जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता, अर्थात अपनी खुद की वस्तु में, अपनी निजी वस्तु में कोई भी कमी नहीं निकालता, उसको बुरा नहीं कहता। कमलाबाई सभी की बहुओं में कमी निकालती है, परंतु अपनी बहू को में कुछ भी बुरा नहीं लगता, तभी तो कहते हैं अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता। दोस्तों ये लोकोक्ति है। ये क्या है? लोकोक्ति। और लोकोक्ति और मुहावरे में जो अंतर होता है वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, वहां से आपको समझ आ जाएगा इनमें क्या अंतर होता है। लोकोक्ति जो होती है वो किसी बात के, किसी प्रसंग के बिल्कुल अंत में प्रयोग होती है, जबकि मुहावरा हमारे वाक्य में समा जाता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है, और लोकोक्ति अपने आप में संपूर्ण वाक्य होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा। नाथ कहते हैं स्वामी को, कोई मालिक, जिसका कोई मालिक ना हो। पगहा मतलब पशुओं को, जानवरों को जिस रस्सी से बांधते हैं खूंटे से, उसको पगहा कहते हैं। यानी कि ना तो कोई उसका मालिक है, ना ही कोई रस्सी है। तो इसका विलक्षण अर्थ हो जाएगा पूर्णतः बंधन रहित, यानी कि कोई रोक टोक ही नहीं है, इस पे तो किसी का कोई बंधन नहीं है। आंधी के आम यानी सस्ती चीजें हैं। आग लगने पर कुआं खोदना। जब आग लग जाती है तो दोस्तों क्या करते हैं, पानी से बुझाते हैं ना उसे। तो जब ये कहावतें, मुहावरे पुराने जमाने के हैं, जब हमारे घरों में पानी समरसिबल और जल बोर्ड का नहीं आता था, तब कुओं से पानी लिया जाता था, और आग बुझाने के लिए घर में कुओं से निकाल निकाल के पानी रखते थे स्टोरेज के रूप में। तो जब आग लगती थी तो उसी पानी से बुझा लेते थे। लेकिन ये जो मुहावरा है, आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि पानी है ही नहीं, नया कुआं खोद रहे हो बिल्कुल। तो यानी पहले से कोई उपाय ना करके रखना। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इस तरह से हम शाब्दिक अर्थ अगर थोड़ा सा इनका समझ लें, तो कहीं ना कहीं फिर हम इनका विलक्षण अर्थ और अवबोधक अर्थ भी समझ पाएंगे, और फिर परीक्षा में सवाल गलत नहीं होगा। आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि बेमेल काम, यानी कि आधा तो कुछ और आधा कुछ। तीतर और बटेर पक्षी होते हैं, दोनों वैसे तो मिलते जुलते ही होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर होता है। तो यानी बेमेल काम करना। जैसे मेरे दोस्त ने अपनी शादी पर शेरवानी के ऊपर कोट पहन लिया, इसे कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर। इति श्री होना, इति श्री का शाब्दिक अर्थ होता है समाप्त, यानी अंत होना। दोस्तों एक मैंने आपको चिन्ह भी बताया था, इति श्री चिन्ह, जब मैंने आपको विराम चिन्ह पढ़ाए थे तो इति श्री चिन्ह पढ़ाया था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस चिन्ह को बताएंगे वो कैसा चिन्ह होता है। उल्टी गंगा बहाना, यानी ऐसा काम करना जो विपरीत हो, प्रवृत्ति के विपरीत हो। जैसे रवि तो बहुत कंजूस है, उसने अपने ऑफिस में पार्टी देकर उल्टी गंगा बहा दी। देखो ये है जो मैंने अभी बोला, ये है मुहावरा, और मुहावरा वाक्य में समा जाता है, ये वाक्यांश होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो लोकोक्ति होती है वो अपनी बात कहने के बाद बिल्कुल अंत में लिखी जाती है पूरे वाक्य के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंट का सुई की नोक से निकलना, यानी असंभव काम होना। ऊंट कितना बड़ा होता है, और सुई की नोक जिसमें हम धागा पिरोते हैं, धागा डालते हैं, वो कितना छोटा सा होता है। तो यानी असंभव काम होना। राजीव मोहल्ले का सबसे आवारा और बिगड़ा हुआ लड़का था, परंतु 10वीं की परीक्षा में उसने प्रथम आकर ऊंट सुई की नोक से निकाल दिया।
तो इस तरह से हम वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। एक आंख से देखना यानी सबको बराबर समझना। इससे मिलता जुलता एक और मुहावरा है दोस्तों, सबको एक ही लाठी से हाँकना। ये भी इससे मिलता जुलता ही है, ऐसे ही अर्थ का है। कच्चा चिट्ठा खोलना यानी सब भेद खोल देना। देखो चिट्ठा जो होता है, चिट्ठा मतलब दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागज होते हैं जिनमें हिसाब किताब होता है। कच्चा चिट्ठा मतलब जैसा है मूल रूप से वैसा ही आगे बता देना, बिना परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के। तो कच्चा चिट्ठा खोलने का अर्थ है सब भेद खोल देना। अगर तुमने मुझसे मेरे साथ 3 तेरा की तो मैं तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। इस प्रकार से यूज करेंगे। कढ़ी का सा उबाल। दोस्त आपने कढ़ी पकते हुए तो जरूर ही देखी होगी, नहीं देखी होगी तो खाई तो जरूर होगी। और अपनी माता जी से आप पूछना कि जब कढ़ी में उबाल आता है तो वो कैसा होता है। थोड़ी देर के लिए उबाल आता है, 2-4 बार उबाल आके वो शांत हो जाता है, यानी जैसे दूध में उबाल आता है वो बाहर निकल जाता है, इस तरह से उबाल नहीं आता। तो इसके लिए जो विलक्षण अर्थ है वो है मामूली जोश या गुस्सा जल्दी शांत हो जाना। कलम तोड़ना यानी बहुत अच्छा लिखना, बढ़िया लिखना। रवि ने निबंध प्रतियोगिता में कलम तोड़ दी यानी बहुत अच्छा लिखा। कली खिलना मतलब खुश होना, कली खिलना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब कागजी कार्रवाई करना, केवल सिर्फ केवल लिखा पढ़ी करते रहना। कागजी घोड़े दौड़ाने से तुम्हारी पेंशन नहीं मिलेगी, तुम्हें थोड़ा मतलब बात दूसरे तरीके से भी करनी पड़ेगी ऑफिस में जाकर। काठ का उल्लू। काठ का मतलब है लकड़ी, लकड़ी का उल्लू। उल्लू अपने आप में प्रयोग किया जाता है मूर्खता के लिए, और काठ का उल्लू मतलब महामूर्ख। किसान ने साहूकार से पंगा ले लिया, उसके सिर पर काठ का उल्लू बैठा है, मतलब महामूर्ख है। काफूर होना। काफूर का अर्थ होता है दोस्तों कपूर। कपूर आपने देखा होगा, कपूर की गोलियां हम गेहूं में या और किसी अनाज में भी लगा देते हैं ताकि उसमें कीड़े ना पड़े, कीड़े पड़ने से या खराब होने से बचाने के लिए। और कपूर की एक विशेषता होती है, ये ठोस से सीधा किस अवस्था में चला जाता है, गैसीय अवस्था में चला जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, यानी एकदम गायब हो जाता है अपने आप ही, लिक्विड नहीं बनता। तो इसका जो विलक्षण अर्थ है वो है गायब हो जाना। कुएं में भाग पड़ना, ये भांग है दोस्तों। भांग आप जानते हैं एक मादक पदार्थ होता है, नशीली चीज होती है। पहले जब जमानों में पानी जब कुओं से ही पिया जाता था, तो अगर उस कुएं में भांग गिर जाती थी तो जो भी उसका पानी पिएगा वो उसको भी नशा हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो विलक्षण अर्थ है वो यही है कि सबकी बुद्धि मारी जाना, यानी कि सभी के सभी, क्योंकि सभी ने तो पानी कुएं से ही पिया है और तो कोई स्रोत है नहीं, तो सभी की जो बुद्धि है वो मारी गई है, सबकी बुद्धि खराब हो गई है, सब नशे में है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 मुहावरे। इनका मैंने आपको विलक्षण अर्थ तो समझाया ही है, साथ ही मैंने आपको इनका शाब्दिक अर्थ भी बता दिया कि क्यों इस तरीके की कहावत को दूसरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।